Hello guys, welcome to my channel. This is Kanchan Gupta. Welcome you all to my class. This is UGC Education Paper 2. So I am back with another important topic, that is vision disability. Last जो है in the classes I have covered most of four important topic हैं, जिसमें physical disabilities हैं, orthopedic जो कि most important topic है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जिसमें मैंने आपके साथ सारी, चाहे वो डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया, डिस्पेक्सिया, ये सब चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की हैं, ज़रूर देखिएगा। फिजिकल हो गया, ऑर्थोपेडिक जो है इम्पेयरमेंट्स हो गया, एंड मैंने आपके साथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कर लिया, जो है आपको समझा दिया था। तो अब मैं आपसे बात कर रही हूँ विजन डिसेबिलिटीज़ की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फिजिकल डिसेबिलिटी बहुत सॉरी विजुअल विजुअल विजन जो डिसेबिलिटी है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें जिसमें हम लोग बात जो है हम लोग ग्लाउकोमा, ठीक है, ग्लाउकोमा जो है ये रेटिनिटिस है, पिगमेंटोसा जो है, कोलम्बोमा या एस्टिगमैटिज्म है, नॉर्मल आई अलाइनमेंट है, या स्ट्रैबिस्मस है जिसमें क्रॉस्ड आई होता है, कैटरैक्ट है, नाइस्टैगमस है, स्नो जो है ब्लाइंडनेस हम लोग ये बात करेंगे, एंड ट्राइकोमा। बहुत ही सारे ही इम्पोर्टेंट है और ये सारे ही हमारे पेपर में पूछे गए हैं। इन 10 के 10 के बारे में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये बात अब पहले नहीं था, लेकिन हाँ जो है रिसेंटली अगर हम लास्ट 5 ईयर्स में देखेंगे तो पूछे जा रहे हैं। पहले सिर्फ विजन के बारे में आता था कि कितना जो है हमारी लिमिट में जो हमें नॉर्मल आइज का विजन होता है, ये सब पूछा जाता था। बट अब तो पूरी जो है डिसेबिलिटीज की जो भी बीमारियां हैं, जो भी डिजीज है, जो भी सब कुछ है, वो पूछा जाता है एमसीक्यूज में, एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले जो आता है वो है हमारा विजन डिसेबिलिटी है क्या चीज़। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स पीपल है जिनको छोटा भी माइनर से माइनर जो है एक विजन डिसेबिलिटीज होती है। किसी को धुंधला दिखाई दे रहा है, किसी की आंख पे रोशनी पड़ रही है, किसी को माइनर है, किसी को मेजर है। These injuries can also result into with some serious problem. ये छोटी छोटी चीज़ें जो है एक सीरियस प्रॉब्लम में बदल सकती हैं। ठीक है, अब सम ऑफ द जो कॉमन हम लोग देखते हैं, जैसे स्क्रैच कॉर्निया, हम लोग कभी आंखें मसलते हैं, कभी हम सिलेरा को जो है आइस के अंदर होता है उसको स्क्रैच कर रहे होते हैं, डायबिटिक जिसमें आई कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, आंखें ड्राई होने लगती हैं, या कॉर्नल ग्राफ्ट होता है, तो ये तो नॉर्मल है। ठीक है, जिसे आप फेस करते हो, जिसे बहुत ही लाइटली लेते हो। अब विजन इम्पेयरमेंट क्या होता है, मतलब ब्लाइंडनेस होता है, एक लो विजन होता है, ये दोनों की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। ब्लाइंडनेस होता है जब हम टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, मतलब हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको हम विजुअल जो एक्विटी होती है नॉट एक्सीडिंग, मतलब इससे ऊपर आपकी नहीं होती है, इन द बेटर आई, इवन विद द करेक्शन लेंसेज अगर हम लगा लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग, तो वो एंगल 20 डिग्री या उससे वर्स हो जाता है। So, for deciding about blindness, the visual acuity as well as field of vision को consider किया जाता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ये रहा, ये देख रहे हो, ये 2020। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, लो विजन क्या होता है, पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग जो है, जब भी जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी जो एक्ट था 1995 में, रिकॉग्नाइजेस द लो विजन किसको कहते हैं, वो पर्सन पर्सन विद इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल जो फंक्शनिंग है, इवन आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद भी वो नहीं देख पा रहा है, या कोई स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव करेक्शन भी करा गया है, तब भी उसकी जो विजुअल फंक्शनिंग है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। बट हु यूजेस and it's potentially capable of using this vision for the planning and execution of the task with appropriate assistive devices। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर असिस्टिव डिवाइसेस देते हैं, तो वो लो विजन में आता है। ब्लाइंडनेस मतलब कंप्लीट एब्सेंस हो जाता है। अब है इंडिविजुअल जो है विद डिसेबिलिटी, ये एक वो है IDEA, इनके अनुसार जो 1993 में इनका गठन किया गया था यूएसए, इनके अनुसार ब्लाइंडनेस का मतलब होता है इम्पेयरमेंट इन विजन, मतलब आपको नजर आने में प्रॉब्लम होना, इवन विद करेक्शन एडवर्सली अफेक्ट द चाइल्ड एजुकेशनल परफॉर्मेंस। ये होता है कि हम लोग ने उसको करेक्शन भी कर दिया, उसको लेंस भी दे दिया, असिस्टिव डिवाइसेस भी देखी, स्टिल उसको विजन में प्रॉब्लम है।
अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो ब्लाइंडनेस है वो एक सेंट्रल विजन एक्विटी है, जिसके अंदर जो कि डिस्टेंस अगर इतना है या उससे लेस है इज बेटर आई विद द करेक्शन। अगर उससे लेस भी उसको नजर आ रहा है तो ठीक है, इफ ग्रेटर है यानी कि द फील्ड ऑफ विजन जो है नॉट शुड बी जो है ग्रेटर देन 20 डिग्री एट द वाइडेस्ट डायामीटर। सो अगर पर्सन हैज दिस विजन, अगर वो 2040 के विजन में आता है, इट मीन्स ही हैज टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 फीट टू रीड द लेटर्स। मतलब समथिंग जो भी वो पढ़ रहा है वो 20 फीट पे होना चाहिए, दैट अ पर्सन विद नॉर्मल विजन कुड रीड फ्रॉम 40 फीट, क्योंकि वो 40 फीट से बहुत आराम से पढ़ लेता है। सो दिस मीन्स दिस पर्सन हैज टू कम क्लोजर टू सी द लेटर्स एज कंपेयर टू द नॉर्मल पर्सन जिसकी 20 है। और जिसकी 40 फीट तक देख रहा है, देख पा रहा है। ठीक है। रिहेबिलिटेशन जो काउंसिल है 1992 में, विजुअली हैंडीकैप का मतलब होता है पर्सन सफर्स फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन से वो सफर कर रहा है। तो रिहेबिलिटेशन 3 डेफिनेशंस मैंने आपको दिए, एक IDEA की, एक अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की और एक रिहेबिलिटेशन की, जिसमें उन्होंने कहा टोटल एब्सेंस ऑफ लाइट, जिसको लाइट ही नज़र नहीं आ रही है। एंड दूसरा विजुअल जो एक्विटी है, जो विजुअल एक्विटी है नॉट एक्सीडिंग 20 to 100 स्टेलन ऑन द चार्ट, बेटर आई के लिए विद द करेक्टिंग लेंस के साथ, जो हम लेंसेज लगा के नहीं आपके आईज चेकअप करते हैं उसकी बात कर रहा है वो। अब यहाँ पे देखो ये 20 to 200 तक का है और ये रहा ये 2040 तक का है। लीगल डेफिनेशन अगर हम देखें, ब्लाइंडनेस रिलाइज ऑन मेजरमेंट ऑफ विजुअल एक्विटी पे डिपेंड करती है। ये है स्नेलन चार्ट जो हमारी आइज टेस्ट में यूज किया जाता है। स्नेलन जो चार्ट है इज यूज टू मेजर द डिस्टिंक्ट विजुअल एक्विटी। ये जो स्नेलन चार्ट होता है ये हमारी विजुअल एक्विटी को चेक करने के लिए होता है। ऑन द अदर हैंड, एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू सी द ऑब्जेक्ट दैट आर फार फ्रॉम हिम, जो चीज़ें उससे दूर हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर वो ये अक्षर पढ़ पा रहा है, ठीक है, उसको डिस्टेंस पे रखा जाता है। अगर वो ये अक्षर पढ़ पा रहा है यानी कि वो 20-40 रेंज में है। अगर वो ये नहीं पढ़ पा रहा, ये वाला अक्षर पढ़ पा रहा है यानी कि वो 20 फीट पे रह के उसका 50 है। ये अक्षर पढ़ पा रहा है, ये नहीं पढ़ पा रहा, ये वाला पढ़ रहा है यानी कि उसको जूम करना पड़ रहा है, उसको और पास आना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब एज अ पर्सन रीड डाउन द चार्ट, द साइज ऑफ द लेटर्स जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे पहले ये था फिर धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहे हैं। व्हेन द पर्सन इज अनएबल टू रीड एनी फर्दर, द टेस्टिंग फॉर द आई गेट्स ओवर, मतलब अगर वो आगे जितना नहीं पढ़ पाता है वहीं पे वो स्टॉप हो जाता है। द रिजल्ट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस में देते हैं, जैसे 2020 है, 2030 है, 27 है। अब इस फ्रैक्शन का मतलब होता है शार्पनेस ऑफ साइट, कितनी आपकी आईज शार्प है। They relate to the person's ability to identify the letter of a certain size on the chart from a specified distance. एक distance होता है जिस पर वो ये चार्ट के अकॉर्डिंगली उसको चेक करते हैं। अब इन द फ्रैक्शन में जो टॉप नंबर 20 लिखा हुआ है रिप्रेजेंट करता है टेस्ट डिस्टेंस ऑफ 20 फीट पे है। ये जो आपका ये 20-20 लिखा हुआ है दैट इज द डिस्टेंस, 20 फीट पे आपको खड़ा करके आपका आइज चेकअप चल रहा है। ठीक है। और ये बाकी उसका नंबर होता है कि कितने डिस्टेंस पे, मतलब कितने आपने लेटर्स जो है डिस्टेंस पे जाके पढ़ा है। ये आपके आई करेक्शन के बेसिस पे होता है। क्लियर हो गया। डेफिनेशंस हो गई हैं। स्नेलन चार्ट जिसमें हम विजुअल एक्विटी चेक करते हैं। अब इम्पेयरमेंट की बात करते हैं। हमारा जो विजन स्टाइल होता है, यहाँ देखो ये एक नॉर्मल ह्यूमन आई है। एक सेकेंड। यस, ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन है और ह्यूमन आई है। उसका स्ट्रक्चर है और यहाँ नीचे आपको ये गिवन किया है, इसको भी समझते हैं। ठीक है। एक ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक आई ऑप्टिक है, एक नर्व्स एंड देन एक ब्रेन।
जस्ट अ सेकंड। अब विजन जो सिस्टम होता है हमारा मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स पर होता है। पहला आता है हमारा आई का ऑप्टिक, ऑप्टिक, फिर आती है नर्व्स, एंड देन आता है ब्रेन। द बेसिक फंक्शन ऑफ आवर आई का मतलब होता है विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड उनको ट्रांसमिट इट टू द विजुअल सेंटर ऑफ द ब्रेन तक पहुंचाना, एंड थ्रू दीज नर्व्स, इस नर्व्स के थ्रू हमारा क्या होता है इंटरप्रिटेशन। तो ये जो ऑप्टिक नर्व होती है वो हमारे रेटिना से अटैच्ड होती है। ये देखो, ये हमारी जो ये ऑप्टिक नर्व है एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये हमारी रेटिना से अटैच्ड होती है। एंड दिस इज जो है इट इज़ फ्रॉम रेटिना, जो हमारी विजुअल इमेज है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो ट्रांसमिट हो जाती है दिस ऑप्टिक थ्रू के जो है ये सिग्नल्स भेजती है हमारे ब्रेन को। वो ब्रेन जो है उसको पिक्चर का रिकॉग्नाइज करता है और वो हमारे रेटिना को पहुंचाती है। क्लियर? ये देखो, ये रहा रेटिना, ये रहा रेटिना, ये रहा हमारा सिलेरा। अब फॉर दिस क्लियर परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट के क्लियर परसेप्शन के लिए इट बिकम्स क्वाइट एसेंशियल होता है कि बहुत ही शार्प फोकस्ड इमेज जो है वो फॉर्म हो हमारे रेटिना पे। जो भी इमेज हमारे रेटिना पे बनेगी वही इमेज हमें दिखेगी। अगर इसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट या डिस्टर्बेंस आ जाता है, चाहे वो बर्थ की बर्थ जैसे भी है, तो वो हमारी विजुअल इम्पेयरमेंट के पार्ट बन जाते हैं। अब जैसे सबसे जो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मायोपिया, मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है जो रिफ्लेक्टिव एरर है, ये एक तरह का ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि मायोपिया किस तरह का जो है वो है साइटेडनेस है, नियर साइटेडनेस है, फार साइटेडनेस है, और यहाँ पे किस तरह का एरर है। तो ये एक तरह का रिफ्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो पड़ता है वो गलत पड़ता है। ठीक है? सो रिफ्रैक्टिव जो एरर है इन विच वन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जिसमें बच्चा नियर चीज़ों को कर लेता है, बट जो ऑब्जेक्ट्स लाइंग एट मोर डिस्टेंस, जो है थोड़ी सी दूर है, या तो वो ब्लर्ड दिखता है उसको, ठीक है, या उसे दिखता ही नहीं है। तो इट हैपेंस व्हेन द साइज ऑफ द आई is too large than normal from the front to back, resulting from the focusing जो इमेज है वो गलत रेटिना पे शो होती है। एंड हाइपर में फार साइटेडनेस का मतलब है दूर की चीज़ें तो नज़र आ जाती है लेकिन पास की चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे नॉर्मल विजन है जिसमें प्रॉपर तरीके से जो इमेज का फोकस्ड है वो रेटिना पे ही पड़ रहा है। लेकिन मायोपिया के केस में जो हमारी जो ये इमेज है वो गलत तरीके से शो हो रही है। ठीक है? जैसे ये इमेज है यहाँ पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स पे रखे, ये जो इमेज है वो उसके आगे बन रही है। ठीक है? ये वाली जो है तो उसको थोड़ा सा और पास आके देखने पे तब वो चीज़ें नज़र में आती हैं। ठीक है? इसमें क्योंकि दूर रखी हुई जो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आती हैं, तो दूर रखी हुई चीज़ों को उसे थोड़ा सा और पास जाके देखना होता है, तो जाके उसका रेटिना पर रिफ्लेक्शन सही पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम हाइपर मायोपिया में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो हमारा फोकल पॉइंट है वो पीछे की तरफ बनता है, जिससे हमारी जो चीज़ें हैं हमें पास की जो चीज़ होती है जो है वो नज़र नहीं आती है। ठीक है? क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन पीछे पड़ जाता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ है। अब टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है? सबसे पहला आता है ग्लाइकोमा। अब ग्लाइकोमा क्या होता है, ये एक तरह का, यहाँ देखो आइस में, ये इन्फ्लेमेटरी, ये है न्यूवास्कुलर ग्लूकोमा, ये है ट्रोमेटिक ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के भी थ्री टाइप्स हैं। ठीक है जी? तो सबसे पहले आता है इन्फ्लेमेटरी। जैसे इन्फ्लेमेटरी होता है जला हुआ सा पोर्शन होता है, थोड़ा सा इन्फ्लेम हो जाता है, धुंधला सा होता है। और दूसरा जो है नियोवास्कुलर में आप यहाँ देख रहे हो, इसके आइस का पोर्शन देख रहे हो, इसको जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा और। यहाँ देखो, जैसे इन्फ्लेमेटरी है, यहाँ पे ये इन्फ्लेम्स का तरह दिखता है, या थोड़ा सा न्यूवास्कुलर है, ये ट्रोमेटिक है, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सी यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, तो ये ग्लाइकोमा का जो है पार्ट है। फिर आता है ये रेटिनिटिस पिगमेंटोसा। ये देखो, ये रहा रेटिनिटिस पिगमेंटोसा आरपी। ये नॉर्मल रेटिना है हमारा, और ये थोड़ा सा आप यहाँ देख रहे हो ब्लैकिश सा हो गया है, पिगमेंट्स पड़ गए हैं। पिगमेंटोसा मतलब हमारे आइज के अंदर पिगमेंट्स पड़ गए हैं। तो ये एक तरह का हेरिडिटरी डिसीज है। ग्लाइकोमा आपको पता चल गया? इसमें क्या होता है, दिस इम्पेयर्ड जो कंडीशंस होती हैं आई की, वो बेसिकली एब नॉर्मली हम एक्सेस प्रेशर देते हैं अपने आइज के ऊपर।
जिसके कारण हमारी डिस्टर्बेंस होती है, या किसी तरह का जो फ्लूइड होता है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, हमारी आइस में जाना। तो ये एक तरह का आइस पे एक्सेसिव प्रेशर पड़ने के कारण फ्लूइड का रुक जाना, ये ग्लाइकोमा में आता है। रेटिनिटिस में आता है, यह एक हेरिडिटरी डिसीज है जो कि ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ रेटिना, धीरे धीरे जो हमारा रेटिना है आइस के अंदर, वो क्या होना है, डी जनरेट होने लगता है, मतलब कि नीचे ढलने लगता है, जिससे हमारे जो विजन है, पेरिफेरल विजन है, वो ध्यान अच्छे से नहीं बन पाता। फिर आता है कोलोबोमा। अब कोलोबोमा एक कॉन्जिनिटल कंडीशन है। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए किस तरह की कंडीशन है। ग्रेजुअली ये डीजनरेट होने लगता है, सीरियस इम्पेयरमेंट्स आने लगती हैं, जैसे कि ये हेल्दी आई है, और अगर हम इसके अंदर देखें जो है एक नॉर्मलिटी मेम्ब्रेन्स बनने लगते हैं, ठीक है, जिसके अंदर इनकम्प्लीट इन देयर फॉर्मेशन, जो पिक्चर है वो पूरी फॉर्म नहीं हो पाती है, तो ये होता है कोलोबोमा। ये कॉन्जेनिटल कंडीशन है। सो ग्लाइकोमा पता लग गया, रेनिटिस पिगमेंटोसा ये एक हेरिडिटरी डिजीज है, कोलोबोमा इस कॉन्जीनियल डिजीज है, और ये जो है बेसिकली ये ग्लोकोमा जो है, ये एक्सेस प्रेशर जब आप आइस पे देखते हो, वो एक्सेस प्रेशर क्या होता है, मतलब लेट लेट जगना या डिम लाइट में पड़ना, इस तरीके से हमारे जो आइस के अंदर फ्लूइड होता है वो ब्लॉक हो जाता है। फिर आते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म यहाँ देखो, ये नॉर्मल आई का रेटिना है, ये कॉर्निया है, ठीक है। अब ये एस्टिग्मेटिज्म में जो आई पिक्चर बनाती है, एक तो यहाँ पे देखो, यहाँ रेटिना पे पूरी पिक्चर बन नहीं रही है, ना बनने के कारण उसको जो है मल्टीपल इमेजेस दिख रही हैं, एक ही चीज़ का धुंधला दिख रहा है, तो ये एक रिफ्लेक्टिव एरर की कंडीशन होती है, ठीक है। जो कि कॉर्निया जो है हमारा, ये वाला जो कॉर्निया होता है ना, ये रेगुलर नहीं होता है, और इसका सरफेस जो है ड्यू टू सम इरेगुलरेशन, ऑब्जेक्ट्स लाइंग बोथ एट द नियर एंड फार गेट आउट ऑफ द फोकस। अब एस्टिग्मेटिज्म में चाहे चीज़ पास में रखी हो चाहे वो दूर में रखी हो, उसको दोनों में प्रॉब्लम आती है, डिस्टॉर्शन, उसको ब्लर्ड विजन दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्मल आई का अलाइनमेंट बड़ा गलत हो जाता है, कि हमें दोनों चीज़ें जो है इक्वली नहीं नज़र में आती हैं, उस वजह से जो इमेज बनती है वो भी अप एंड डाउन बनती है, क्लियर नहीं बनती है। एस्टिग्मेटिक जो कॉर्निया होता है डिस्टॉर्ट कर देता है हमारे फोकल पॉइंट में। फिर है स्ट्रैबिस्मस। स्ट्रैबिस्मस, अब इसमें क्या होता है, इसमें इनएबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू फोकस ऑन सेम ऑब्जेक्ट विद द बोथ आईज, क्रॉस्ड आई हो जाती हैं बोथ आईज के साथ में, जैसे ये देखो ना, ये वाली आईज देख रहे हो, ये सेंटर में है और ये यहाँ पे मिडल पे है, ये सेंटर पे है, ये साइड में है, तो ये क्रॉस आई है, जिसमें एसोट्रोपिया यानी कि आई टर्न्स इनवर्ड। अब इसमें भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक मिनट मैं जूम करती हूँ उसको, देखो यहाँ पे देख रहे हो, एसोट्रोपिया, एसोट्रोपिया जिसमें आई टर्न्स इनवर्ड, हमारी आईज अंदर चली जाती है, इसको बोला जाता है एसोट्रोपिया, और जिसमें आईज जो है वो आउटवर्ड चली जाती है, इसको एक्सोट्रोपिया बोलते हैं। और ये होती है स्ट्रैबिस्मस, जिसमें मिस अलाइनमेंट होता है, क्रॉस्ड आई हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैटरैक्ट। ये तो पता ही है आपको, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में ये होता है, जिसके अंदर हमारी आईज के ऊपर जो है एक वाइट कलर का कैटरैक्ट आ जाता है, क्लाउडीनेस आ जाती है, जो हमारे विजन को ब्लॉक कर देती है, और इसके लिए ज़रूरी है इसका ऑपरेशन किया जाता है कैटरैक्ट का। इतना क्लियर है? साथ ही साथ अगर आपको क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा यस, ठीक है। हमने 7 मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, अगर मुझे थोड़ा सा रिवाइज कराना पड़े तो ग्लाइकोमा इज अ कंडीशन जो एक्सेस प्रेशर ऑन द आइस पे हम डालते हैं, जिसके कारण हमारी आइस में एक फ्लूइड होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण जो है नॉर्मली सर्कुलेट जो हमारी आइस में नहीं पहुंचता है, जिसके कारण हमें दिखाई नहीं देता है, विजन बहुत ही कम होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है इन्फ्लेमेटरी, दूसरा है नियोवास्कुलर, थर्ड है ट्रोमेटिक ग्लोकोमा। सेकेंड आता है रेटिनो पिगमेंटोसा। अब पिगमेंटोसा जो है दैट इज द हेरिडिटरी डिसीज है, जिसके कारण हमारा जो रेटिना है वो डीजनरेट होने लगता है, डीजनरेशन में चला जाता है, जिसके कारण जो विजन है वो प्रॉपर नहीं आता है। एक आता है कोलोबोमा, दिस इज द कॉन्जेनिटल डिसीज है, कंडीशन है जहाँ पर सेम क्या होता है, हमारी आईज में जो है एक इनकम्प्लीट रेटिना जो है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, पेरीफेर रेटिना का जो साथ में और एरियाज है वो इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब पूरी तरीके से रेटिना फॉर्म नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है सीरियस इम्पेयरमेंट्स होती हैं, ठीक है। इसमें जो इनबॉर्न बच्चा होता है उसमें कई बार देखा गया कि उसकी जो आइज का फॉर्मेशन है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाया है, तो कोलोबोमा उसके कारण होगा। एस्टिग्मेटिज्म होता है, चीज़ें पास की हों चाहे चीज़ें दूर की हों वो नज़र नहीं आती है, इरेगुलरेशन हो जाता है, नॉर्मल आई का अलाइनमेंट खराब हो जाता है। स्ट्रैबिस्मस जो है दोनों ही क्रॉस्ड आई हो जाती है, एक इनवर्ड में एक आउटवर्ड में, ये भी 2 टाइप्स के, ये आपको पता होने चाहिए।
कैटरैक्ट आपको पता है इसके अंदर एक वाइट क्लाउडीनेस सी आ जाती है। नाउ नाइस्टैगमस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बारी पूछते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो नाइस्टैगमस क्या होता है, यहाँ देखो आप, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल है, आप आइज देख रहे हो, विजन हॉरिजॉन्टल वाइज जो आइज है वो आपकी हिलने लगती है। एक होती है वर्टिकल जो ऊपर नीचे हिलने लगती है, और एक रोटेटरी होती है जो रोटेशन में घूमती है। तो मस्कुलर डिफेक्ट है ये एक तरह का, क्योंकि आइज पे कंट्रोल नहीं आता है। कई बार देखा होगा बच्चों की आइज ऐसे 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 बहुत जल्दी जल्दी घूमती है, तो ये 3 डायरेक्शंस में घूमती है, तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या रोटेशन वाइज। तो इसमें क्या होता है, रैपिडली इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट होता है आइस बॉल का, उसको यहाँ पे बोला गया, जिसके कारण डिजीनेस और नॉसिया आता है, क्लियर विजन नहीं बन पाता है। तो ये नाइस्टैगमस होता है, जिसमें आपका बहुत तेजी से आइस घूमती है। फिर है स्नो, बर्फीला सा, ब्लाइंडनेस आ जाती है, जिसे फोटो कैटरेक्ट्स बोलते हैं। अब ये क्या होता है, कॉर्निया ऑफ हमारा जो आइस का होता है उसमें सन बर्न आ जाता है। यहाँ देख रहे हो ये वाली पिक्चर है, इस वाली पिक्चर पे आओ, ये आई कैंसर है, मतलब ये आपकी आइस में हल्का सा कैंसर आ गया, कैटरैक्ट में धुंधलापन आ जाता है। उसके कारण जो है हल्का सा आपको रेडनेस दिखेगी आइस के अंदर ना, कई बारी एक रेडनेस सी दिखती है, यानी ऐसा लगता है जैसे आइस जल गई है। ठीक है, आइस में जो है सन बर्न हो गया, इसको ऐसे बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है, इसको आर्क आई बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक्सेसिव एब्सॉर्प्शन हो जाता है यूवी रेज की, रेडिएशन का। इट कैन बी इजीली इनक्योरेबल, बहुत इजीली आप इसको इनक्योर जो है क्योर कर सकते हो। अब एंड मेक द डिस्टेंस फ्रॉम, इसमें क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आपको गैस वाली चीज़ें होती हैं जो बहुत तेज़ लाइट्स आती हैं, यूवी रेज जिसमें आती हैं, उनसे दूर रखने के लिए आपको सलाह दी जाती है। और इन जो है एक्सट्रीम विंटर्स में जो आइस में गेट ड्राई हो जाती हैं, जो उसमें मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो इस चीज़ ये हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्नो बाइंडनेस होगी। अब यहाँ रिफ्लेक्टिव एरर्स में क्वेश्चन आया था, कौन कौन से होते हैं। रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम आता है तो वो मायोपिया, क्योंकि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि रेटिना के ऊपर जो है पिक्चर ठीक से नहीं बन पाती है, जो इमेज बननी चाहिए। तो मायोपिया हो गया, फिर ये एस्टिग्मेटिज्म हो गया, और हाइपरमेट्री, ये तीनों चीज़ें जो है वो हमारे रिफ्लेक्टिव एरर से रिलेट करती हैं। अब है लास्ट, लास्ट आता है ये ट्रैकोमा, जिसको हम लोग ट्राकोमा बोलते हैं, एंड वेरी कंटेजियस माइक्रोरिज्म होते हैं। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम होता है क्लैमेंडिया ट्रैकोमैटिस, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन होता है, आइज जलने लगती है, इन्फ्लेमेशन होता है। एंड इट इज़ फाउंड इन द पुअर रूरल कंट्रीज, क्योंकि वहाँ पे इतने जो है वाटर और सैनिटेशन अच्छा नहीं होता, वहाँ इतने केमिकल की स्मेल होती है कि आपकी आंखें इन्फ्लेमेटरी होने लगती हैं, जलने लगती हैं। तो उसको बोला जाता है ट्रैकोमा। क्लियर है, 10 की 10 आपको क्लियर है। 10 की 10 एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट इज ग्लाइकोमा, जिसके अंदर फ्लूइड सूख जाता है। रेटिना पिगमेंटोसा, जिसमें हमारी आइज के अंदर ब्लैकनेस सी आ जाती है, हम देखते हो ये वाली आइज के अंदर कितना डीजनरेट हो गया है, गलने सड़ने लग गया है, समथिंग लाइक दिस। कोलोबोमा इज दी कॉन्जेनिटल जो होती है कंडीशंस होती हैं, जो कि बच्चे की आई फॉर्मेशन पूरे ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। एस्टिग्मेटिज्म होता है, जिसमें रिफ्लेक्टिव एरर है, जिसमें जो इमेज है ना वो क्लियर नहीं बनती है, ना तो पास ना दूर। नॉर्मल आई अलाइनमेंट होता है, जिसमें आपकी जो फोकल पॉइंट है वो हिलता रहता है। स्ट्रैबिस्मस होता है, जिसमें इनवर्ड या आउटवर्ड, जैसे एक आई सही रहती है, दूसरी आई जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है। कैटरैक्ट में आइस के अंदर जो है क्लाउडीनेस आ जाता है। नेस्टैगमस है, नेस्टैगमस में भी जल्दी जल्दी जो है आइज आपकी ब्लिंक करती है, हॉरिजॉन्टल वाइज या वर्टिकल वाइज या रोटेशन वाइज। स्नो ब्लाइंडेडनेस में सन बर्न जो होता है आपकी आइज के अंदर हो जाता है, फॉर द एक्सेसिव आप यूवी रेज के साथ में सामने रेडिएशन में ऐसा कोई काम कर रहे हो जहाँ यूवी रेज होती हैं, ये बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उस टाइम पे आपकी आइज में बर्न हो जाता है। सिमिलरली ट्रैकोमा वही है, जिसमें हमारी आइज जलने लगती है, इन्फ्लेमेटरी होने लगता है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कंटेजियस, जिसका नाम है क्लेमेंटिया ड्राइकोमैटिस है। उसके कारण जो है हमारी आंखें जलने लगती हैं, और मोस्टली ये कंडीशन रूरल एरियाज में ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो सैनिटेशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता। तो ये 10 की 10 आपको लर्न करनी है। अब कारण क्या हो सकते हैं, प्री नटल पोस्ट नटल सब कुछ हो सकते हैं कारण। कुछ कारण होते हैं जो जीन्स या क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम आ जाती है, या बहुत ही केयरलेस रहते हो आप प्रेगनेंसी के टाइम पे, पूरी तरह से खाना नहीं ले रहे हो, पूरी तरह से दवाइयाँ नहीं ले रहे हो, और कोई ऐसी चलो मान लो कोई बीमारी हो गई है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, या आपने एक्सेसिव ऑफ मेडिसिन में चले गए थे, तो उस वजह से जो आपका बेबी है वॉर्म में
वो एबनॉर्मल हो जाता है एक्सेसिव ऑफ दवाई से, या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो, अनहेल्थी लिविंग है, ढंग से खाना नहीं खा रहे हो, या कोई सीरियस एक्सीडेंट्स हो गए हैं, तो देर माइट बी एनी रीज़न फॉर द विजुअल इम्पेयरमेंट्स। कई तरह की इन्फेक्शियस डिसीज हो जाती है, मान लो प्रेगनेंसी के दौरान स्मॉल पॉक्स हो गया आपको, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, प्रॉपर मेडिकेशन आपको नहीं मिला है, डिसीज ऑफ आई इन्फेक्शन है, रीडिंग राइटिंग वर्किंग इन सब में आपको प्रॉपर, आप जब रीड करते हो तो प्रॉपर लाइट नहीं लेते हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में रहते हो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के, या कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोज में रहते हो टीवी स्क्रीन के, बहुत ज़्यादा फ़ोन्स यूज़ करते हो, ऐसा प्रोफेशन है आपका, या कोई ऐसी जगह है आपका जो वर्किंग प्लेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑफ लाइट्स होती हैं, या बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं, या पॉइजनिंग या कोई इंटॉक्सिकेटिंग सिगरेट्स हैं, ड्रिंक्स हैं, ड्रग्स हैं, अल्कोहल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इनटेक है, ये सारे कारण हो सकते हैं किस चीज़ के, विजुअल इम्पेयरमेंट के। ठीक है, ये भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आई होप आपको ईच एंड एवरी पॉइंट इसका क्लियर हो गया होगा विजुअल इम्पेयरमेंट का। ठीक है, सो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, हैव नाइस डे, बाय बाय।